शिक्षिकाओं, प्रमुख साहब, हमारे जिले के संरक्षक श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी, हम सब आपके बीच अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार के जो मिशन है पूरी दुनिया में, मानव देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग की वापसी, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या रूपरेखा है, उसका संदेश देने के लिए हमारे पास हमारे टोले नायक प्रमोद भाई साहब 3 तारीख से हमारे बीच में हैं। 4 दिन का कार्यक्रम था रणदेवा, और अब कल साहब के पास हैं। आज हमने प्रमुख साहब से निवेदन किया, अगर अपने स्टाफ का दर्शन करने का मौका मिल जाए तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। प्रिंसिपल साहब ने चलो व्यवस्था करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के दर्शन के साथ साथ नाम बहुत सुना, जिनके नाम से कॉलेज है, पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में मशहूर हैं। हम छोटे छोटे थे, बड़ा नाम सुनते रहते थे, पर आज उनकी इस कर्म भूमि में आप सब लोगों को दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। हम आपको अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। भाई साहब गुरुदेव का संदेश बचपन से ही क्षेत्रों में, शक्तिपीठों पे, अब शांतिपुर में ये काम कर रहे हैं। संस्कृति का वैज्ञानिक स्वरूप, और जहाँ हमारी संस्कृति विश्व गुरु थी, पिछले 2000 साल में क्या कारण रहे कि हम पतन प्रभाव के गति में चले गए। क्या आवश्यकता थी ऋषियों ने कि इतना बड़ा अभियान शुरू करें। मानव के रूप में गुरुदेव सामने खड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोक्ष में हिमालय के ऋषि सत्ताओं के संरक्षण में अभियान चलता है। कौन वहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो तो एक कठपुतली की तरह है, लेकिन अभियान उन्हीं का है। एक पुस्तक है हमारी वस्त्रोत्तर विरासत, संभव हो कल आप सुबह जमाओ, हम प्रयास करेंगे 2-4 पीस अगर हमारे पास हो तो आपको उपलब्ध कराएंगे। उसमें आप पढ़ेंगे। पढ़ते टाइम जिस समय गुरुदेव के जीवन में हिमालय के ऋषि सूक्ष्म सत्ता आई, अगर उस बात को घटनाक्रम के बारे में शुरू में सुनेगा, ये कहेगा ये सब झूठ है, इससे बड़ा झूठ धरती पर हो ही नहीं सकता। हमें मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 35 साल का इतिहास तो हम देख रहे जिले में, और 100 साल का इतिहास दुनिया देख रही। जो वहाँ कहा उससे भी ज़्यादा होता हुआ चला जा रहा। अब पूरा विश्वास है कि जो कहा गया उसे भोगर के रहेगा। क्या है, क्या हम कर सकते हैं, क्या लाभ हमें मिलेगा, हमारी समाज, संस्कृति, युवा पीढ़ी कैसे जुड़ करके इसका लाभ ले सकती है, उसी काम के लिए हमने भाई साहब से निवेदन किया। हालांकि भी 1:30 बजे यहीं से गए थे, मन से ही इन्होंने हमारी बात स्वीकार की। चलो चलते हैं, ये आ गए हैं, अब आगे का काम भाई साहब करेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे सभी शिक्षक वृंद, हमारे सहयोगी भाई, हम लोग गायत्री परिवार संगठन के स्वयंसेवक हैं। गायत्री परिवार हरिद्वार में एक आश्रम है शांतिकुंज नाम का, वहाँ से संचालित होता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी के संरक्षण में, उनकी प्रेरणा में ये संगठन काम करता है। और इस संगठन का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस कंसेप्ट को लेकर ये चल रहा है। तो ये बात कहाँ से आई, कैसे हुई, और इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। हमारा देश एक धर्म प्राण देश है। धर्म प्राण अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में हम धर्म तत्व को महत्व देते हैं। हमारा सोचना, विचारना, जीवनचर्या, रीति रिवाज, वो सभी धर्म से प्रेरित होता है कि हमको क्या करना चाहिए। और भारत में जो धर्म तत्व है, भारत में जो अनुशासन है या संस्कृति है, वो एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक इसलिए है कि इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन को पूर्णता तक पहुंचाना और एक सुखी और एक अच्छे समाज की रचना। ऐसा समाज जहाँ सुख शांति हो, जहाँ प्रगति हो, इस बात को आधार बनाकर इसकी रचना हुई है। लेकिन जब हम दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया कैसी बने, दुनिया ऐसी बने, या दुनिया ऐसा हो गया, बिगड़ गया, सुधर गया, जो भी कुछ हम बात करते हैं, तो उसके मूल में एक बात आती है कि दुनिया को कौन बनाता है, दुनिया को कौन बिगाड़ता है, या व्यवस्था को कौन बनाता है, व्यवस्था को कौन बिगाड़ता है। तो मनुष्य क्या है, संसार की मूल इकाई है। संसार की मूल इकाई है मनुष्य, और मनुष्य के पास विचार करने की और संकल्प की शक्ति है।
जो दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है। विचार की शक्ति और संकल्प की शक्ति। विचार करना, ये विचार आया, ये करें, ये है, ऐसा है, ये ऐसा है। चीज़ों को देखकर हम बातें समझते हैं, घटनाओं को देखकर हम बातें समझते हैं, लोगों को देखकर हम बातें समझते हैं, और हमारे मन में संकल्प होते हैं कि हम ऐसा करें या ऐसा नहीं करें। ये मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे जीव जंतुओं में वो बात नहीं है। वो केवल प्रकृति से प्रेरित होकर जीवन जीते हैं। प्रकृति से जो भी कुछ होता है, भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो गए। अपने विचार से या अपने संकल्प से वो कुछ नहीं करते। तो मनुष्य के पास विचार है और संकल्प है, और मनुष्य के विचार और संकल्प का ही परिणाम है कि संसार ने इतनी प्रगति की। संसार में इतना साइंस डेवलप हुआ, विज्ञान डेवलप हुआ, संसार में इतना ज्ञान विज्ञान आया, इतने तरह की व्यवस्थाएं बन रही है। तो ये किस बात का परिणाम है? ये मनुष्य के चिंतन का और उसकी संकल्प शक्ति का परिणाम है। और इसके मूल में एक बात है कि मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी बनूं, जीवन मेरा अच्छे से बीते, सब कुछ व्यवस्थित बना रहे, ऐसा मनुष्य का चिंतन रहता है। इसके पीछे ये उसकी इच्छा रहती है, और उसी इच्छा के चलते संसार में निरंतर बदलाव, निरंतर प्रगति हम देख रहे हैं। परंतु क्या होता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि ऐसा लगने लगता है कि अब संसार बड़ा संकट में है। ऐसा लगने लगता है कि अब बड़ी परिस्थितियां बिगड़ गई है, अब जो है मनुष्य बड़ा फंस गया है, या कैसे इन परिस्थितियों से हम बाहर निकलेंगे। हो सकता हो ये बात हमारे मन में ना आती हो, लेकिन जो दुनिया को देख पाते हैं, या दुनिया को जो चला रहे हैं, जो दुनिया के सांख्यिकी को समझते हैं, या दुनिया के परिस्थितियों को जो समझते हैं, वो समय समय पर हमको आगाह करते हैं कि देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। अक्सर अर्थात सृष्टि में कई बार उतार और चढ़ाव आते हैं। प्रगति का चढ़ाव भी आता है, दुर्गति का उतार भी आता है। हमारे इतिहास में हम पिछले कई बार ये चीज़ देख चुके हैं कि बहुत पतनकारी परिस्थितियां हुई, जैसे त्रेता युग में हुई, द्वापर युग में हुई, या अभी बीच का जो समय आया जब चाणक्य के समय में भारत ने स्वर्ण काल देखा, उस समय उत्थान हुआ। तो ये परिस्थितियां समाज में, संसार में चलती रहती है, और उसका कारण भी होता है और उसका निवारण भी होता है। तो आज ऐसी स्थितियां हैं, और ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? जबकि हम देखते हैं कि व्यक्ति रोग शोक से ग्रसित है, तनाव से ग्रसित है, चिंताओं से ग्रसित है, और स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि एक पागलपन तक की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, हम घटनाएं सुनते हैं अपने आसपास, तो ठीक है, तो हम तक अभी नहीं आई है ना। हम दूसरे को कहते हैं कि देखो उसने आत्महत्या कर ली, उसने ऐसा कर दिया, परिवार में ऐसा झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब चीज़ें हमारे आसपास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान से देखेंगे तो हम भी उसी लाइन में हैं। भाई कहीं कोई 100 डिग्री उबल गया, भाई 100 डिग्री आ गई तो उबाल आ गया, अभी हम 2 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ हमको भी प्रभावित करेगी। तो जहाँ हम बाहर देखते हैं कि बाहरी जीवन में इतनी प्रगति है, बाहरी जीवन में इतनी उन्नति है, इतनी सुविधाएं हैं, वही मनुष्य के स्तर पर ये देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा हम एक हार्ट ब्रेकिंग लेवल पर आ गए हैं, बहुत माइंड ब्रेकिंग लेवल पर आ गए हैं कि अरे कैसे चलेगा। ये हम सबके लिए चिंता का विषय भी, और हमारे बच्चों के लिए भी चिंता का, हम चिंतित होते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। तो ऐसी स्थितियाँ जब जब बनती है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास एक समाधान है। क्या समाधान है? समाधान हमारे पास ये है कि उन्हीं ऋषियों की चरण में हमको जाकर बैठना होता है, क्योंकि भारत क्या है? ऋषियों का देश है, ज्ञान और विज्ञान का देश है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान किस बात का? चेतना का विज्ञान। हमने दुनिया में क्या खोजा? चेतना का विज्ञान। जैसे और लोगों ने पदार्थ का विज्ञान, जितने भी हम बाहरी प्रगति देख रहे हैं, बाहरी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, ये क्या है? ये पदार्थ का विज्ञान है। पदार्थ जो है उसको किस ढंग से हमने मोड़ लिया, किस तरह से बना लिया, किस ढंग से बना दिया, तो वो हमारे लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हमको प्रदान कर रहा है। लेकिन भारत में हमने किस बात पर ध्यान दिया कि चेतना को कैसे संभाला जाए, क्योंकि पदार्थ के मूल में चेतना है। यदि चेतना पर हमारा नियंत्रण है तो पदार्थ हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। तो सारा संसार या जितना भी प्राणी जगत है या जितना भी मनुष्य समुदाय है, उसके मूल में क्या है? उसकी चेतना। चेतना उसकी जागृत है, सोई है, उसकी चेतना कैसी है, उसका चिंतन क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, उसकी धारणाएं क्या है। ये सारी चीज़ें चेतना से संबंधित होती है, जो ऊपर ऊपर नहीं दिखाई पड़ती है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि हम कहें कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व है या बहुत बुरा व्यक्ति है, तो उसका क्या प्रमाण है, उसका नाप क्या है? तो उसका नाप यह है कि उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी मान्यताएं कैसी, उसकी धारणाएं कैसी, उसका चिंतन कैसा है।
इसी आधार पर मनुष्य का हम मूल्यांकन करते हैं। तो बहुत प्राचीन काल से भारत में इस बात पर चिंतन किया गया कि हमको एक ऐसी विधि बनाना चाहिए, हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जिससे मनुष्य की सद्गति हो, मनुष्य की चेतना ऊंची उठे, क्योंकि मनुष्य के अंदर बड़ी विराट संभावनाएं हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि जीव अपनी पूर्ण पवित्रता में परमात्मा है। ये भारतीय दर्शन की खोज है कि जीव क्या है, अपनी पूर्ण पवित्रता में परमात्मा है। एक जो है विकास का क्रम चल रहा है, एक विकास की प्रक्रिया चल रही है, और उस विकास की प्रक्रिया में जब हम मनुष्य होते हैं और मनुष्य के जीवन में आने के बाद हम इतना विकास कर सकते हैं कि कहा गया है कि हम भगवान हो सकते हैं, कि जीव अपनी पूर्ण पवित्रता में परमात्मा है। हमारी संभावना क्या है, ये एक विचार हो सकता है कि हम मनुष्य बनकर आए हैं तो हमारी क्या संभावना है। जैसे किसी समय हम अपने समाज में ऐसे लोग हम देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ऐसे जीवन जीते हैं कि उनके लिए पेट भरना बड़ी चिंता है, कि आज शाम को, आज हमको दिन में खाने को मिल जाए, ये बड़ी चिंता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो भी लोग हैं, वो भी वही मनुष्य हैं, उनके पास भी वही दिमाग है, उनके पास भी वही शरीर है। तो इतना ज़्यादा अंतर है कि विकास वहां तक हो सकता है कि एक व्यक्ति जो पेट भरने की चिंता कर रहा है और वो एक व्यक्ति जो लाखों लोगों का घर चला रहा है, इससे आगे भी बढ़ा जा सकता है। अर्थात विकास की संभावनाएं और है, तो इतनी संभावना है कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक बीज होता है, वो बीज विकसित होकर पेड़ बनता है। ये हम कह सकते हैं कि पेड़ बीज के अंदर है। तो भारत में ये विचार विकसित हुआ, भारत में जिसको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं या भारत में जिसको हम धर्म तत्व कहते हैं, वो ये है, इसका मूल कंसेप्ट ये है कि प्रत्येक जीव परमात्मा होने के लिए आया है, या प्रत्येक जीव के अंदर जिस प्रकार से हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा होने की संभावना है। भारतीय धर्म दर्शन इसी बात पर चलता है। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या है कि हर जीव को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हर मनुष्य को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, अपने आप को विकसित करने का विज्ञान। हम अपने आप को कितना विकसित कर पाते हैं, तो विकसित हम कैसे करेंगे, तो विकसित करने के लिए अलग अलग ढंग की विधियां हैं, अलग अलग ढंग की साधनाएं हैं। बहुत सारी पूजा पाठ हमारे यहाँ पर होती है, त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे इस तरह के अनुष्ठान वगैरह हमारे यहाँ होते हैं। ये सब किस लिए होते हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करे जो उसके सही स्वरूप को समझाए कि हमारा सही स्वरूप क्या है। तो जीवन में जो भी भटकन है, या जीवन में जो भी दुख है, या जीवन में जो भी क्लेश है, उसका एक कारण या एकमात्र कारण यह है कि हम उस अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते, कि हम जब संसार में आए हैं तो हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारा मूल स्वभाव क्या है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें क्या है, बाहर से आई हुई है। दुनिया को देखकर हमने कोई बात सीख ली, स्कूल कॉलेज में कोई बात सीख ली, कोई जानकारियाँ हमने बहुत इकट्ठी कर ली, हमको कोई पद मिल गया, या हमारे पास कुछ विभूतियाँ आ गई, कि धन आ गया, या हमको कोई पद आ गया, या हमने कोई डिग्रियाँ ले ली। तो इन सब चीज़ों में मनुष्य इतना अपने आप को कुछ का कुछ मानने लगता है, अपने मूल स्वरूप को जान नहीं पाता। तो मनुष्य अपने मूल स्वरूप को जाने और मूल स्वरूप को जानकर अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं, मुझे क्या होना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये ज्ञान सब लोगों तक पहुंचे। इसलिए हमारे यहाँ लंबे समय से क्या है, ऋषियों की परंपरा है, गुरु परंपरा है, और इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, 16 स्मृतियां हैं, षट दर्शन है, गीता है, रामायण है। इन सब में क्या बात लिखी, इस सब में वही बात लिखी है कि मनुष्य उस मूल बात को जान ले कि मेरा जीवन किस लिए है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि हमसे कोई बात की जाए, कोई पूछे कि हम क्यों जी रहे हैं, तो जीवन का क्या, जीवन जीने का उपयोग क्या है, तो हम क्या बता पाए, हम क्यों जी रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहली जो पुस्तक लिखी, लगभग 3000 पुस्तकें लिखी है, पहली पुस्तक लिखी मैं क्या हूँ। सबसे पहली आवश्यकता ये मूल प्रश्न है कि मैं क्या हूँ। जब हम इस बात पर आ जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा उपयोग क्या है, मुझे होना क्या चाहिए, मैं क्या होने के लिए संसार में आया हूँ, तभी से धर्म की शुरुआत होती है, तभी से ज्ञान का आरंभ होता है। लेकिन आज की समस्या यह है कि वो ज्ञान हमसे दूर हो गया है। आज उस कंसेप्ट से हम बड़े दूर हो गए। हमारे जीवन में कहीं भी
वो दौर नहीं आता या वो समय नहीं आता कि जब हम उस ज्ञान से जुड़ जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी और उस गुरुकुल व्यवस्था में सारी चीज़ों के साथ साथ लगभग 60-70 विषय पढ़ाए जाते थे और उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि जीवन विज्ञान को जानना, ये हमारा जीवन। तो ये हमको क्या समझ में आ जाए, जैसे हम बाजार से कोई मशीन लेकर आते हैं, जब मशीन लाते हैं तो मशीन के साथ एक क्या आता है, यूजर मैनुअल, है ना। मशीन का यूज कैसे करेंगे आप, या तो कोई पुस्तिका होती है या फोल्डर होता है या मशीन पर लिखा होता है स्टिकर, या फिर हमको नहीं समझ में आता तो हम गूगल खोलते हैं कि ये मॉडल की मशीन में कैसे चलाना है इसको। उसको पढ़ के हम मशीन को ठीक से ऑपरेट कर पाते हैं कि मशीन क्या क्या काम पर चलती है, इसमें क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या खराबी आती है। तो मनुष्य का जीवन मिल गया हमको, तो इसका भी कोई यूजर मैनुअल होगा, इस जीवन को कैसे चलाना है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इसमें क्या क्या खराबी आ सकती है, कहाँ कहाँ सावधानी रखना है। अब वो यूजर मैनुअल यदि हमको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होंगी, जीवन में बार बार अप्रिय परिस्थितियां बनेंगी, जीवन में बार बार ऐसी चीजें आ जाएगी कि मनुष्य एक समय ये बोल देता है कि मुझे तो ये जीवन ही नहीं जीना है। क्या बात है। तो इसलिए हमारे देश में व्यवस्था है कि यह गुरुकुलों में व्यवस्था होती थी कि आप जीवन के विज्ञान को जानिए, जीवन को समझिए, आपकी प्रकृति क्या है, आपका नेचर क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या इस संसार में पाने योग्य है, क्या छोड़ देने योग्य है। ऐसा आप एक अपने बारे में समझ लीजिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर आपको दो काम करना है, एक तो अपने शरीर का पालन पोषण करना है और संसार और समाज में आए हो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है कि मैं इस ढंग से इस समाज के लिए काम करूँगा। तो आज जो परिस्थितियां बन गई है, वो परिस्थिति ये बन गई है कि हमारे जीवन से ये अध्यात्म का विज्ञान बड़ा दूर हो गया है। ये जो ज्ञान है कि गीता में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग ढंग से उसको बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा मनोविज्ञान क्या है, देखो तुमको विचार कैसे आते हैं, देखो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, देखो जीवन में दुख क्यों आता है, देखो जीवन में सुख क्यों आता है, सुख दुख से ऊपर क्या चीज है, देखो तुम्हारे मन में विषाद क्यों आया, तुमको तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुमको अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है। ये सारी की सारी चीजें, या उपनिषद का ऋषि जो कह रहा है वो यही बात कह रहा है कि अपने जीवन को जान लीजिए। जब जीवन को मनुष्य जान लेता है तो फिर उसको अपना एक लक्ष्य मिल जाता है कि मुझे इस ढंग से अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन लक्ष्य का अभाव रहेगा तो क्या होगा, जीवन के प्रति कोई दृष्टि नहीं विकसित हुई होगी तो क्या होगा, फिर एक बड़ी उलझन में हम पड़ जाएंगे कि फिर हम दुनिया को देखकर चलते हैं कि दुनिया लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हम भी करें, लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हम भी करें। एक प्रचलन जैसे चल पड़ता है कि चलो भाई लोग बहुत सारा सामान ले रहे हैं तो हम भी सामान इकट्ठा करें, लोग चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं तो हम भी चीज़ें इकट्ठी करें। और ये ऐसी एक भटकन है कि जब व्यक्ति के पास अपना लक्ष्य नहीं रहता है, अपनी दिशा नहीं रहती है, तो फिर क्या होता है, एक प्रकृति के इस तरह के गुण हमारे हैं, प्रकृति हमारे अंदर जो चीज डालती है, लोभ मोह काम क्रोध ईर्षा द्वेष अहंकार। जैसे कोई कमरा बंद हो बहुत समय तक तो उसमें छिपकलियां मकड़े काकरोच जाले वो सब लग जाते हैं, क्योंकि कमरा बंद है, कोई उपयोग नहीं कर रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, अंधेरा है। तो इसी तरह से जब ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, अनेकों प्रकार के विकार जागने लगते हैं, वो अपना काम शुरू कर देती है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमको अपने आप में बांध के रखना चाहती है। तो फिर क्या करना होता है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें। तो ऐसे में किसके पास जाना पड़ेगा, फिर हमको ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा, जिन्होंने उपनिषदों में वो ज्ञान दिया है, जिन्होंने गीता में वो बात कही है, जिन्होंने दर्शन में वो बात की है, जिन्होंने स्मृतियों में वो बात की है कि भाई उन बातों को जानो। लेकिन हम कैसे जान पाए उनको, तो इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि एक ऋषि का अवतरण हमारे बीच में हुआ, जिनको हम युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं। और उन्होंने संसार की स्थिति को जब देखा तो उन्होंने क्या हुआ कि उसी ज्ञान को सरल रूप में हमारे बीच में पहुंचाया कि बिना ज्ञान के जीवन का उद्धार नहीं है। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, अपने संबंध में जानना, अपने आप का विश्लेषण करना, अपने मनोविज्ञान को जानना। तो वो जो ऋषियों के अनुभव हैं, उन अनुभवों को हम कैसे जानें, तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा, कहाँ से शुरू करेंगे। तो एक हमारे पास बहुत पुरानी विद्या है, बहुत पुराना हमारे पास सिस्टम है। क्या सिस्टम है, संस्कार परंपरा का सिस्टम है। 16 संस्कार है। 16 संस्कार का हम केवल नाम सुनते हैं, लेकिन अब वो समाज में प्रचलित नहीं है। किसी समय बहुत प्रचलित थे। 16 संस्कार अर्थात
जीवन के विकास की प्रक्रिया को ठीक ठीक ढंग से करना। अभी हमारे जीवन में जो विकास हुआ है वो एक अनायास होता चला गया है, इतना ही हुआ। और होता भी कहाँ तक कि वहीं तक होता है कि व्यक्ति पैसा कमाने लग रहा है, नौकरी से लग गया है या धंधे से लग गया, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अब परिपूर्ण हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है ना। कई लोग उम्र ज़्यादा हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं और सब क्या चल रहा है, बोले कुछ नहीं, सब काम निपट गया। क्या काम निपट गया? बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, बेटियां अपने घर चली गई, अब कुछ करने का है? बोले कुछ करने का नहीं। लेकिन अभी तो असली काम करना बाकी रह गया ना। जिस काम के लिए धरती पर आए थे वो काम हुआ कि नहीं? जिस काम के लिए मनुष्य का जीवन मिला था वो काम हुआ कि नहीं? किस काम के लिए मनुष्य का जीवन मिला था ये तो पता ही नहीं, किस काम के लिए मनुष्य का जीवन मिला। तो फिर क्या होगा? बस फिर यही क्रम चलता रहेगा, फिर इसी में मनुष्य घूमता रहेगा, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर यही करेंगे, फिर वही का वही करेंगे, फिर वही का वही करेंगे, वही का वही चलता रहेगा। और इस चक्कर में हम जितना भी जो कुछ अच्छा बुरा काम करेंगे उसका कर्म भोगना पड़ेगा। फिर जीवन में कष्ट कठिनाइयां, फिर उससे बाहर निकलना, फिर समस्याएं आएगी, फिर उससे बाहर निकलना। फिर तो जिस काम के लिए जीवन मिला था, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमको अपने समाज में क्या दिया? संस्कार परंपरा दी, वर्ण व्यवस्था दी, आश्रम व्यवस्था दी। आश्रम व्यवस्था किसको कहते हैं कि 100 साल का जीवन माने तो किस आयु में हमको क्या काम करना चाहिए, तो आश्रम व्यवस्था बनाई। पहली ब्रह्मचर्य आश्रम था कि 8-10 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक विद्या प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें, शरीर बल बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं गुरु जी के आश्रम में जाकर। और 25 वर्ष तक ये होता है। 25 वर्ष के बाद क्या होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम अर्थात अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम चला। अब 50 के बाद क्या करना है? अब वानप्रस्थ अर्थात लोक सेवा के कार्य कीजिए, समाज सुधार के काम कीजिए, समाज में ज्ञान प्रसार किया जिससे हमारा समाज अच्छा बने, वो काम कीजिए। 50 के बाद ये शुरू हो जाता है, घर में बच्चे बड़े हो गए, अपना काम संभाल लिया, बाहर निकल जाए। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि वन की ओर मुंह करके खड़े हैं कि वो सब छोड़ना ही है। 75 साल तक। 75 के बाद क्या है? अब आत्म कल्याण की साधना। अब क्या है? परमात्मा से जुड़ने की साधना, क्योंकि शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा हम जीवन जिए कि शरीर को छोड़ें और उस मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। तो भारत के दर्शन में ही अंतिम बताया गया है, ये करना है। बाकी दुनिया में किसी दर्शन में, बाकी सारे दर्शन तो क्या है कि बस मौज करो वाला होता है कि शरीर मिला है तो मौज करो, आखिरी तक बुढ़ापे तक मौज मस्ती करते करते मर जाओ, और कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में बड़ा भारी क्लेश कला है हमारे यहाँ, तो भी कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक ठाक है। तो इस तरह से जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया और पूरे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु के बाद 16 संस्कारों में कि कब कब क्या क्या शिक्षण देना है, जीवन में कब कब कहाँ क्या क्या मोड़ आता है, उस समय क्या शिक्षण देना है। कि गर्भ में जब बालक है तब उसको क्या शिक्षण देना है, जन्म लेने के 10 दिन बाद क्या करना है, फिर बालक थोड़ा साल भर का हुआ तब क्या उसको मोड़ देना है, फिर जब 9-10 साल का हुआ तब उस समय उसको क्या उपनयन संस्कार करके यज्ञोपवीत पहना के उसको क्या सिखाना है। ये सारा का सारा हमारे यहाँ 16 संस्कारों के रूप में है। तो ये क्या हो गया कि एक इतना बढ़िया सिस्टम हमको दिया था कि उस सिस्टम के बीच में हमारा जीवन एकदम सुखपूर्वक और एक सार्थक जीवन होता था। सार्थक जीवन कि हाँ, जीवन के अंतिम क्षणों में आकर हमको लगे कि हमने एक बढ़िया जीवन दिया, इस जीवन का बढ़िया से बढ़िया हमने उपयोग कर लिया और संतुष्टि से मनुष्य अपना शरीर छोड़ सके। हालांकि आजकल लोग शरीर नहीं छोड़ते, मरते हैं, बिना अनिच्छा से मरते हैं, है ना। शरीर कौन छोड़ता है? तो शरीर छोड़ सके कि बहुत अच्छा जीवन जिया। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी भारी विद्या है, महाविद्या है। ऐसी महाविद्या जो मनुष्य की चेतना में इतना प्रकाश पैदा करे, जो मनुष्य की बुद्धि को इतना प्रकाशित कर दे कि वो अपने जीवन को उस सार्थक मार्ग पर ले जा सके। उस विद्या को कहते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करती है और मनुष्य की चिंतनशीलता को विकसित करती है और मनुष्य को प्राणवान बनाती है। 3 बड़े काम होते हैं। और ये गायत्री मंत्र बच्चों को 10 साल की उम्र में दिया जाता था। उपनयन संस्कार होता था, आजकल नहीं होता, बंद हो गया। कहीं कहीं ब्राह्मणों में होता है थोड़ा बहुत, वो भी नाम निमित्त का ही होता है।
तो 10 साल की उम्र से बच्चे को गायत्री मंत्र से जोड़ दिया जाता है, यज्ञोपवीत पहना के, और कहा जाता है बेटा अब तुम रोज गायत्री किया करो। क्या होगा, धीरे धीरे 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में एक शानदार व्यक्तित्व बनेगा। क्योंकि समाज को अच्छे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तित्व जिस पर लोग भरोसा करके उसके पीछे चल सके। तो अच्छे व्यक्तित्व गढ़ देना ये समाज की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तो वो जो होता है वो किससे होता है, गायत्री मंत्र से होता है। इसलिए गायत्री को आदि शक्ति कहा गया कि सृष्टि के आरंभ से मनुष्य ने अपने उत्कर्ष के लिए जिस विद्या को प्राप्त किया उसको गायत्री कहते हैं। तो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भारतीय संस्कृति को मनुष्य समाज के अंदर वापस स्थापित करने के लिए एक अभियान चला दिया कि ये अभियान क्या करेगा, ये मनुष्य के अंदर उस संस्कृति को विकसित करेगा और एक अच्छे समाज की रचना करेगा। क्योंकि एक अच्छे समाज की रचना करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और दूसरा क्या चीज दी, दूसरी चीज यज्ञ दी। यज्ञ क्या होता है, यज्ञ अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो वातावरण को शोधित करता है। वातावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। वातावरण क्या होता है, जिसको हम माहौल कहते हैं, है ना। माहौल कैसा है, तो जैसा वातावरण होता है वैसा मनुष्य का विचार बनता है। हम जो चिंतन लेते हैं या हम जो विचार लेते हैं इसी वातावरण से लेते हैं। अब इस वातावरण में कैसे विचार छोड़े जा रहे हैं और कब से छोड़े जा रहे हैं, हजारों साल से। तो जैसे विचार यहाँ पर छोड़े जाते हैं वही विचार हमको मिलता है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि उस क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, उस क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, उस क्षेत्र के लोग ऐसे हैं। क्या बात है, उस क्षेत्र का वातावरण ऐसा है तो वहां के लोगों की एक पर्टिकुलर टाइप की टेंडेंसी है ना। जैसे वहां कहा जाता है कि पहाड़ देवभूमि है। सब देवभूमि में क्या है, बोले कि वहां लोग बड़े ईमानदार होते हैं, एक वातावरण वहां ऐसा है। और कई भूमि ऐसी है कि आप दरवाजा खुला नहीं छोड़ते, लोग बड़े सावधान, अरे यहाँ भरोसा नहीं, क्या बात, गाड़ी रात में बाहर नहीं रख सकते, क्या बात है। तो ऐसा वातावरण। तो अभी क्या हुआ हमारे साथ कि दो विश्व युद्ध हुए, छोटे मोटे हजारों युद्ध हुए, चल रहे हैं, लाखों जीव जंतु रोज मारे जा रहे हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सारा का सारा वातावरण बड़ा विक्षुब्ध हो गया। और विक्षुब्ध वातावरण में जो मनुष्य रहते हैं उनको क्या होता है, उनके अंदर बड़ी उद्विग्नता रहती है। उनके अंदर बड़ी क्या होती है, उद्विग्नता, जिसको हम कहेंगे, अंग्रेजी में इसके लिए और शब्द है, तो वो बड़ी बड़ी दिखती है। व्यक्ति की ज्यादा विचारशीलता चलती नहीं, बात बात में क्रोधित हो जाना, बात बात में गलत निर्णय ले लेना, बात बात में लड़ जाना, ऐसा एक उद्विग्न गर्म वातावरण है। तो यज्ञ क्या करता है, यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है। वातावरण में उत्साहजनक विचार भेजे जाते हैं, उत्साहजनक विचार हो, सभी का मन प्रसन्न रहे, सभी विचारवान बने, सबका मन अच्छा बने, इसका प्रयोग यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ की जो अग्नि होती है, यज्ञ की अग्नि में जब जो भी विचार से आहुति देते हैं वो उस विचार को पुष्ट करके अंतरिक्ष में पहुंचाती है। और गायत्री मंत्र का जप, तो मंत्र जप करना और यज्ञ करना ये एक ऐसा विज्ञान है कि अंतरिक्ष में वो जाकर वहां से ऐसा दबाव बनाता है सबके ऊपर कि मनुष्य बलात् उस दिशा में मुड़ता है। मनुष्य के मन में ऐसे विचार आते हैं, सामूहिक मन का शुद्धिकरण होता है। ये आध्यात्मिक प्रयोग है। तो युग ऋषि ने, परम पूज्य गुरुदेव ने नए विश्व के निर्माण के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए 2 प्रयोग लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से सामान्य रूप से समाज में परंपरा थी कि सबको गायत्री दी जाती थी। यज्ञ सामान्य रूप से घरों में होते रहते थे, परंतु लगभग पिछले 1-1.5 हजार वर्ष का समय ऐसा बीता कि धीरे धीरे हमारी ज्ञान की परंपराएं टूट गई, वो सारा नेटवर्क हमारा खत्म हो गया, कोई कहने बताने वाला नहीं रहा। तो फिर एक ऐसा अभियान चलाना पड़ा कि गांव गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक हम जाएं और धर्म के प्रति उसकी आस्था को जगाएं। धर्म का वो विज्ञान, भारतीय संस्कृति के सूत्र घर घर तक पहुंचाए जाए कि भाई किस तरह से हमको जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमारा चिंतन हो, किस तरह से हमारा आचरण हो, ये पहुंचाया जाए। साथ ही साथ एक वातावरण ऐसा बदला जाए, ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि जहां पर देव तत्व प्रबल हो, शक्तिशाली हो। देव प्रबल होगा, देव तत्व शक्तिशाली होगा तो असुर तत्व कमजोर पड़ेगा। क्योंकि एक देव असुर संग्राम तो चल ही रहा है। यदि देवत्व बिखर जाएगा, देव तत्व बिखरेगा तो क्या होगा, असुर तत्व शक्तिशाली बनेगा और संसार में अव्यवस्था होगी। तो इसके साथ ये प्रयोग हो रहा है
कि करोड़ों लोग जब गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और लाखों यज्ञ प्रतिदिन हो रहे हैं। ये एक कार्यक्रम नहीं है, ऐसे 1000 कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और लगभग 5000 छोटे बड़े केंद्र हैं, उनमें लगातार यज्ञ हो रहा है और लाखों लोग अपने घरों पर यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ का एक प्रयोग ये है कि वातावरण को बदला जाता है। जैसे रामचंद्र जी ने राम रावण युद्ध के बाद में फिर क्या हुआ, 10 अश्वमेध किए काशी में, या महाभारत के बाद राजसूय यज्ञ किया गया। तो ऐसे यज्ञ से पूरा एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद ग्रंथ यज्ञ के विज्ञान से भरा हुआ है। तो यज्ञ को कहा गया है कि यज्ञो वही सर्व काम दोगी, यज्ञ से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि प्राप्त की जा सकती, मेधा प्राप्त की जा सकती, स्वास्थ्य पाया जाता है, अच्छी संतान पाई जाती है, सब उससे पाया जा सकता है। वो यज्ञ का हमारे पास बहुत प्राचीन काल का विज्ञान है जो खो गया। तो गुरुदेव ने उन सारे विज्ञान को फिर से जागृत किया, फिर से बाहर निकाला और उसको ऐसा बनाया कि आज के समय में किया जा सके और कहा कि ठीक है, अब आप ये जो भी काम करोगे इसका आपको परिणाम मिलेगा। तो एक बड़ा भारी अभियान चला दिया और ऐसा अभियान जो सारे विश्व में पहुंच रहा है, दुनिया के 180 देशों में पहुंच रहा है। तो एक तरह से ये भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का अभियान है कि भारतीय संस्कृति पुनर्जागृत हो, इसका जो विचार है, इसके जो सूत्र है वो घर घर पहुंचे और घर घर में एक अच्छी संतानें जन्म ले, घर घर में अच्छे लोग बने, देश का नागरिक अच्छा बने, सभी लोग उत्साही बने, सभी के अंदर पराक्रम हो, सभी का जीवन शुद्ध बने, सभी का जीवन पवित्र बने। तो ये बात केवल कहने सुनने तक न रहे, ये बात प्रैक्टिकली सबके यहाँ पहुंचे और एक बड़ा भारी काम हो रहा है। आपके बहुत निकट में यज्ञ हो रहा है। आज शाम को एक दीप यज्ञ का कार्यक्रम है जिसमें दीपकों के माध्यम से कैसा यज्ञ होता है उसका प्रदर्शन होगा। अब शाम को भी आइए और कल सुबह यज्ञ होगा, संस्कार भी होंगे और कल ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो कल इसमें भी आइए। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी भूमिका भी बताई और क्या अभियान चल रहा है। लाखों लोगों को उन्होंने आह्वान किया गुरुदेव ने कि भाई आप आइए संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति के प्रसार के लिए। तो फिर हजारों लोग पहुंचे उनके पास कि ठीक है साहब हम भी करेंगे। कई सारे ऐसे कार्यकर्ता बने जो घर घर में बने, अपने घर रहकर आप काम कीजिए। 2 चीजें गुरुदेव ने कही, समय दान और अंशदान, कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज अच्छा बने ये हमारी जिम्मेदारी है और समाज को अच्छा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी थॉट प्रोसेस हमको चेंज करना पड़ेगी, उसकी चिंतन क्षमता विकसित करना पड़ेगी। क्योंकि बड़ी बात कहाँ अटक जाती है कि मनुष्य की चिंतन क्षमता इतनी लो हो गई है कि वो केवल अपने 4 आदमी के परिवार तक सीमित हो गया, उससे आगे नहीं सोच पाता कि इसके आगे भी मेरा काम है। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह है, कभी कभी मंदिर चले गए, कभी कोई जुलूस निकाल लिया, कभी कोई त्योहार मना लिया, कभी कोई तीर्थ में घुमाए, लेकिन जब तक एक निरंतर प्रक्रिया नहीं चलेगी, योजनाबद्ध ढंग से नहीं चलेगी, तब तक उसका प्रमाण दिखाई नहीं पड़ेगा समाज के ऊपर। तो ये एक ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था है, व्यवहारिक व्यवस्था है कि जिसका परिणाम समाज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है कि बड़ा दिव्य अभियान है। शांति कुंज केंद्र है इसका हरिद्वार में। आप जब भी हरिद्वार आए तो शांति कुंज जरूर आइए और देखिए कि किस तरह से वहां पर भारतीय संस्कृति के सारे अंगों पर काम हो रहा है कि आयुर्वेद हमारा क्या है, तो योग हमारा क्या है, तो यज्ञ का विज्ञान क्या है, तो मंत्र का विज्ञान क्या है, तो नारी जागरण का अभियान क्या है, तो शिशु निर्माण का अभियान क्या है। शिशु निर्माण अर्थात जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जन्म के पहले उन बच्चों को संभाला जाए। पढ़ाई सिखाने की उम्र क्या है, सिखाने की असली उम्र है गर्भ में जब बालक 3 वर्ष का होता है, 3 महीने का जब बालक है, गर्भ में आकर 3 महीने हुए और तब से लेके जन्म हो जाने के 3 साढ़े 3 साल तक, ये वो समय होता है कि उस समय बच्चे के व्यवहार की नींव बनती है। उतने समय में बच्चा जो बातें सीख लेता है वो उसके चरित्र का स्थायी होती, फिर वो हटती नहीं है, बाकी चीजें फिर ऊपर ऊपर रहती है। तो उस समय बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, उस समय कैसे हम सिखा सकते हैं, ये बड़े प्राचीन प्रयोग हैं। तो छोटे बच्चों के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए हमको क्या करना है, गर्भवती माता को हमको क्या बताना है, इन सारी की सारी बातों पर, पर्यावरण के लिए हमको क्या करना है, समाज में से नशा और कुरीति हटाने के लिए क्या करना है, हर व्यक्ति को साधक स्तर का बनाने के लिए क्या करना है। क्योंकि जब व्यक्ति साधक बनेगा तो ही प्रगति। साधक अर्थात जो अपनी शक्तियों को वेल मैनेज कर ले। शक्तियां सबके पास है, बुद्धि है, कार्य क्षमता है,
ज्ञान है, शिक्षा है, सब है, लेकिन उसको ठीक ढंग से मैनेज करके जीवन को ऊंचा उठाना, उसको साधक कहते हैं। तो साधना अभियान है, स्वावलंबन अभियान है कि अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, तो उसका वहां प्रयोग चलता रहता है। हजारों लोग आकर सीखते हैं जीवन में हम स्वावलंबी कैसे बने। तो एक ऐसा समग्र विकास जिससे पूरे समाज का हो सके ऐसा वो केंद्र भी है, और उसके संबंध में वहाँ मार्गदर्शन भी है। 9 दिन के साधना शिविर चलते हैं, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, साल भर चलते रहते हैं। 9 दिन तक लोग रहते हैं, आते हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, और सुबह 5 बजे से शाम को 8, साढ़े 8 तक का एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में रहते हैं, 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान करते हैं। जिनके पास अधिक समय है वो 1 महीने के लिए आते हैं। 1 महीने का एक शिविर होता है, युग शिल्पी शिविर, कि अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करेंगे, हमारा लाइफ मैनेजमेंट कैसा हो, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, और अध्यात्म को हम अपने जीवन में समावेश कैसे करें। हालांकि समावेश कैसे करें ये बात बहुत वैसी नहीं है कि, लेकिन शब्दों की मर्यादा है, शब्दों की सीमा है। वास्तव में तो हम मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, जो मनुष्य होने के अनुभव से गुजर रहे हैं। मूल रूप में तो हम चेतना है, मूल रूप में तो हम आत्मा है। ये शरीर तो हमारा वस्त्र है, अभी एक शरीर धारण किया, बाद में दूसरा कर लेंगे। तो किस तरह से अध्यात्म विद्या, जिसको अलग बात समझ लिया गया है, क्या समझ लिया गया है, अलग है, कोई किसी और के लिए करने के लिए। सब हम तो गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए सभी चीजें नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त करना और ये ध्यान जप करना है तो किसी और मतलब जिनके पास बहुत समय है उनके लिए, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य अंग है कि सुबह से उठकर हमको क्या ध्यान में आता है, क्या हम उसके पास बैठे कि जरा मुझे बताओ, मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं, मैं मनुष्य बन के संसार में आ गया, लेकिन मैं आगे क्या करूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस जीवन के ज्ञान को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन की बड़ी अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन ये हमारे जीवन से दूर हो गया, तो उसका एक प्रशिक्षण वहां पर होता है 1 महीने का। तो जो आए तो हम अपने लिए क्या करें और अपने आसपास के समाज के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, धार्मिक काम हमारे आसपास होते रहते हैं। भाई कथा कर ली, चलो 7 दिन की, फिर उसके बाद क्या, 10 दिन गणपति बिठा लिए, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। 9 दिन माता बैठा ली, उसके बाद क्या, रामनवमी आ गई, जुलूस निकाल लिया, उसके बाद क्या, हनुमान जयंती आई, भंडारा कर दिया, फिर क्या, बस कुछ नहीं। एक मन में कहीं ऐसा लग जाता है कि हमने कोई ना कोई धार्मिक कार्य किया, लेकिन क्या उसका प्रभाव आया, क्या प्रभाव आना चाहिए था, क्या परिणाम आना चाहिए था। तो वास्तव में ये महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन जब तक हम उसको योजनाबद्ध ढंग से और चरणबद्ध ढंग से नहीं करते। तो युग ऋषि ने कहा कि ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जिनके अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, भावनाएं हैं, वो हमारे पास आए और एक व्यवस्थित ढंग से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की गतिविधियां यहां से सीखे और उस संगठन के साथ जुड़कर अपना योगदान करें, और जो निश्चित रूप से परिणाम देने वाली है। और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम गांव-गांव में, जगह-जगह पर हो रहे हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, घर घर के कार्यक्रम हो रहे हैं। गायत्री परिवार संगठन इसी के लिए काम कर रहा है। ये बातें मैंने कुछ आपको परिचयात्मक बताई। अब आप अपनी तरफ से कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। इस संबंध में ये तो सब किसी की कोई क्वेरी हो आज, नहीं तो कल भी बता सकते, कल भी यहीं पे है सब। हाँ ठीक है। क्वेरी बहुत सारी होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है उसका वही कारण है ना, क्योंकि उस दिशा में कभी मन जाता ही नहीं कि ये बातें भी जानने की है ना, कि हम ये जाने कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, ऋषि तंत्र क्या है, या वेद क्या है, या ये बातें क्या है, उस तरफ हमारा ध्यान तो जाना चाहिए, है ना। जीवन का एक समय, दिन भर के आधे घंटे में अच्छी पुस्तकें पढ़िए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, आधा घंटा ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, तो सारे समाधान उसमें मिल जाएंगे। और फिर मन में प्रश्न पैदा होंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है, जीवन में दुख क्यों आते हैं, जीवन में सुख क्यों आते हैं, सुख दुख से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या, परिस्थितियां जीवन में क्यों बनती, इतने सारे लोगों की अलग अलग स्थितियां क्यों हैं, दुनिया के सारे प्राणी सुखी क्यों नहीं रहते, यदि भगवान है तो लोगों को दुख क्यों मिलता है, लोग दुखी क्यों रहते हैं, गरीबी क्यों है संसार में, इतनी पूजा पाठ हो रही है फिर सब लोग सुखी क्यों नहीं बनते। प्रश्न ढेर सारे हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब उस दिशा में हम जाएंगे, और हमको जाना चाहिए,
कि मनुष्य के जीवन में आए और मनुष्य का विज्ञान नहीं जाना तो फिर ठीक है। धन्यवाद।